Hello friends, Assalamu alaikum. So hi guys, my name is Adil and today we will learn how to use input tag. So let's start. तो फ्रेंड्स मैं अपने कोड एडिटर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखें पहले मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है HTML का और यहाँ पर मैंने टाइटल भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। इनपुट टैग लिख दिया क्योंकि आज हम इनपुट टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट किए बगैर फॉर्म डालता हूँ और यहाँ पर एक्शन को रिमूव कर देता हूँ। और बेसिकली हम एक्शन को तब देखेंगे जब हम बैक एंड पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन का कोई काम नहीं है इसलिए मैंने एक्शन रिमूव किया और यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम डालता हूँ और यहाँ पर कॉलन डाल के इसके अंदर इनपुट की मैं इनपुट का टैग जनरेट करता हूँ और यहाँ पर टाइप मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट ट्री रहने देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना यहाँ पर आप नेम एंटर कर सकेंगे, ठीक है। लाइक मेरा नेम क्या है, आदिल फरीद, ठीक है। आदिल फरीद मैंने डाल दिया। मैं यहाँ पर आकर इसको सेव करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको यूज़र फ्रेंडली के बाद आप इसको सर्वर साइड भी फ्रेंडली बना सकते हैं ताकि सर्वर को बता दें, सर्वर साइड लैंग्वेज जो है सर्वर पर पता चल जाए कि यहाँ पर आपने सिर्फ कुछ भी एंटर नहीं करना, यहाँ पर ईमेल एंटर नहीं करना, यहाँ पर सर्वर को पहले ही पता चल जाए यहाँ पर आपने नाम ही एंटर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, सर्वर को बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए नेम आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपने क्या कर देना, लाइक हम क्या कर रहे हैं यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र नेम वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। इसका हमें इफेक्ट कोई नज़र आने वाला नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सर्वर साइड में सर्वर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ जो है यूज़र आकर यूज़र नेम ही एंटर करेगा। यहाँ पर BR टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे आकर यहाँ पर आकर लाइक मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ जैसे कि फॉर्म होता है, ठीक है। और ईमेल के बाद फिर मैं इनपुट टैग लगाता हूँ और इनपुट के बाद टाइप मैं करता हूँ ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं अब नेम वगैरह दोबारा सर्वर साइड अगर आपने फ्रेंडली बनाना है तो आप इसको लाजमी एट्रीब्यूट यूज़ कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर टाइम सेविंग के लिए नहीं कर रहा और आपको मैंने बता दिया आप इस तरह कर सकते हैं। और आप ईमेल में भी करेंगे, आप क्या करेंगे यूज़र ईमेल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, अभी मैं नहीं डाला, ठीक है। मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पर भी आप ईमेल एंटर कर सकते हैं। ईमेल में आपको पता है कि कंफर्म जैसे मैं लिख रहा हूँ आदिल फरीद, ये @ का जो साइन है ये होना लाजमी है। मैं Gmail और .com मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह ईमेल वर्क करता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर आकर ईमेल के पास ब्रेक लाइन दोबारा कर देता हूँ और नीचे आकर मैं पासवर्ड की क्रिएट कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए और यहाँ पर कॉलन और दोबारा इनपुट टैग, ठीक है। और यहाँ पर इस बार मैं पासवर्ड टाइप दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और जैसे रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखना आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर सकेंगे, ठीक है। मैं कुछ भी एंटर करूँगा डॉटेड फॉर्म में आएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं नीचे लेबल यूज़ करके दिखा देता हूँ या फिर ऐसे करता हूँ पासवर्ड को ही मैं लेबल यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये पासवर्ड को मैं करता हूँ कॉपी, रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लेबल डाल देता हूँ और लेबल के अंदर आकर इसको 4 के अंदर मैं कोई भी नाम देता हूँ, लाइक A1 दे दिया, ठीक है। और लेबल के अंदर जो मैंने लिखा था पहले पासवर्ड उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो अभी तो ये वर्क करने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। लेबल का क्या मतलब है, मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो ये एक्टिव हो जाए ये फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं लेबल के अंदर जो मैंने 4A1 डाला है यहाँ पर मैं ID एक डिफाइन करूँगा। ID डिफाइन करने के बाद यहाँ पर भी मैं A1 डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं सेव करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना लेबल ऐसे वर्क करता है। जैसे मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह लेबल वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर लेबल भी हमें देख लिया, यानी पासवर्ड भी हमें देख लिया। इसके बाद हम ऐसे करते हैं डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर DOB लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पे कॉलन और यहाँ पर आकर इनपुट का टैग और इसके अंदर रख लेते हैं डेट, सेव। और जैसे यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा आप देख लें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी आप इस तरह फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप क्या करें, यहाँ पर कुछ भी इंक्लूड करवा दें। लाइक मैं रेंज एंटर करवा सकता हूँ, मैं कुछ भी एंटर करवा सकता हूँ। तो क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं ऐसे करता हूँ रेंज देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, लाइक मैं रेंज लिख लेता हूँ और रेंज को डालने के बाद यहाँ पर इनपुट का टैग डाल रहा हूँ और इनपुट के बाद टाइप में मैं रेंज डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि ये कैसे, यहाँ पर मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ। ओके, मैं सेव करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूँगा देखिए यहाँ पर रेंज भी बन के आ गई है, ठीक है। उसको ज़्यादा और कम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह रेंज वर्क करती है। यहाँ पे हमें देख लिया नेम कैसे वर्क करता है, ईमेल कैसे वर्क करता है, पासवर्ड कैसे वर्क करता है, डेट ऑफ बर्थ भी देख लिया जो जैसे कि आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने रेंज देख लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं। रेडियो बटन कैसे बनाएंगे, लाइक ऑप्शन होती है मेल की, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ इनपुट का टैग और टाइप यहाँ पे मैं रख दूंगा रेडियो, ठीक है। और इसको नेम दे देता हूँ,
नेम दे दूंगा, लाइक मैं A2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके सेव करता हूँ और आपको इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। अब देखें जैसे कि यहाँ पे सॉरी मैं BR टैग लगा दूँ ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए, ठीक है। सेव करता हूँ, अब देखें ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल रेडियो बटन 2 बना देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कैसे रेडियो बटन काम करता है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मेल की जगह मैं कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है। और टाइप रेडियो, और जो नेम है सेव रहने देता हूँ सेम, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो 2 बन के आ जाएंगे आपके सामने। जैसे ही मेल पे क्लिक करूँगा और फीमेल पे क्लिक करूँगा, एक यानी सिलेक्ट होगा। अब मैं चाहता हूँ दोनों ही सिलेक्ट हों, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, यानी डिफरेंट रख दूंगा दोनों का। A6 कर देता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह ये रेडियो बटन काम करता है। और आप इसको नीचे आकर, अब आपको बताता हूँ चेक बॉक्स कैसे काम करता है। तो यहाँ से मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं चेक बॉक्स कैसे काम करता है। रेडियो की जगह मैं चेक बॉक्स डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर चेक बॉक्स डाल रहा हूँ और नीचे आकर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक बॉक्स डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, चेक बॉक्स मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं इसका रिजल्ट हमें क्या नजर आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे, यहाँ पर मैं BR टैग डाल के आपको कंफर्म कर देता हूँ ये कैसे नजर आने वाला है। सेव करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आप पहले तो हमें गोल यानी पूरा सर्कल बना आ रहा था, इस बार हमें टिक हम कर सकते हैं इस सर्कल को, ठीक है। सर्कल को सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म में एक छोटा सा बन के आ जाएगा। इस तरह आप इसमें लेबल यूज़ करके भी आप कर सकते हैं कि मेल पे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह हम चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं। तो रेडियो बना सकते हैं। रेडियो के बाद हम क्या यहाँ पे करते हैं, रेंज हमें देख ली, यहाँ पे हमें देख लिया रेडियो कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेल देख लिया, ठीक है, पासवर्ड देख लिया, डेट ऑफ बर्थ देख लिया। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी देख लिया, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देते हैं। हम बटन किसी भी तरह का क्रिएट कर सकते हैं इनपुट टैग के थ्रू, ठीक है। मैं इनपुट टैग के थ्रू एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं BR टैग डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने BR टैग डाल दिया और नीचे आकर टाइप में मैं बटन रख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं बटन डाल देता हूँ और सेव करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप देख लीजिएगा, ओके बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस बटन के अंदर सबमिट लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ऐसे करता हूँ, इसको वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा कुछ भी जो आप बटन के ऊपर बटन को वैल्यू देना चाहते हैं। मैं सबमिट डालता हूँ और सेव करके आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ओके, अब आप ये पूरा फॉर्म बन के आ गया। इस तरह आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू। अच्छा, इसकी मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ मैंने आपको बता दिया, आई थिंक बता दिया मैंने, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। रेंज आप इस पर मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप इसकी मैक्सिमम विड्थ अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लाइक मैंने 10 दे दिया और यहाँ पर मिनिमम विड्थ भी ऐसे काम करती है, मैंने 1 दे दिया। इसका मतलब ये 1 से लेके 10 तक ये काम करेगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है अब और मिनिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। ये सर्वर को भी पता है इसकी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो इस तरह आप कुछ भी डाल के, लाइक मेरा नेम क्या है, आदिल फरीद, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, ओके आदिल फरीद, और नीचे आता हूँ, नीचे आकर ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ, adilfareed@gmail.com, ठीक है। और उसके नीचे आकर सॉरी यहाँ पर आकर gmail.com और पासवर्ड कुछ भी मैं डाल देता हूँ, कुछ भी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी यहाँ पे रख लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 30 और ये रख दिया, ठीक है। और मैं मेल हूँ और नीचे आके मैंने मेल कर लिया और यहाँ पर आकर सबमिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इस तरह वर्क करता है। कैसे आप फॉर्म बनाते हैं, उसमें इनपुट टैग कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इनपुट टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। तो अभी मैं यहाँ पर पूरे आपको टैग यानी एट्रीब्यूट्स वगैरह टैग के पूरे कंप्लीट नहीं बता सका। तो ये बहुत डीपली है। आप इसको ऐसे करें, W3 स्कूल में जाके इसको विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके इसके डॉक्यूमेंट स्टडी कर लीजिएगा, या फिर आप इसके डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी ले लीजिएगा। तो इनपुट के काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये इनपुट टैग फॉर्म बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो आगे इसी तरह देखना चाहते हैं, रेगुलर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।